हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मैं ना किसी का नौकर हूं ना गुलाम। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं और ऊंची आवाज में पूछूंगा। मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर बार कौंसिल से खिताब। बोले, मेरी शर्म, हया, लिहाज सब खत्म हो चुका। जो बात मेरे दिल में है वो ना बीवी बच्चों को बताई, ना बानी पीटीआई को बताई। सुपरिटेंडेंट जेल को बता चुका कि अगर किसी गिरफ्तार शख्स को किसी और के हवाले किया तो उन्हें जवाब देना होगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो इनका सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। कहा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो। मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं, मगर बानी पीटीआई समझते हैं कि ये राबते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई की क़यादत खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएँ। गंडापुर चार दीवारी में अलग जबान इस्तेमाल करते हैं, स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में तो वो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कहा, मुल्क को चलाने के लिए भी बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, सियासी जमातों की क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्पीकर के साथ खड़े हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए सब एक जबान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी खुश। बोले, पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, अब इजलास में पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। इस बात का इजहार किया कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जायजा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद करने के जिम्मेदार CDA के 5 एहलकार मुअत्तल। PTI अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। 7 रोज में जवाब मांग लिया। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरियों पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, नकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी। इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मसला गिरफ्तारी का नहीं बल्कि ऐवान के इस्तेहकाक का है। असद कैसर बोले, स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के जलसे वक्त पर खत्म होते हैं या आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI को असम्बली ना छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI रहनुमा अपने बानी का केस जरूर लड़ें लेकिन सियासत को गाली ना बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वज़ीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देना है तो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI रहनुमा एहतजाज जरूर करें मगर रेड लाइन क्रॉस ना करें, जमहूरियत पर हमला ना करें, जेल तोड़ने की धमकियाँ ना दें, अदालत जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा, ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के बराबर है। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दियामर भाषा और महमद डैम फंड केस की रकम वफाक को मुंतकिल करने की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने कहा, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन व अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद के सारिफीन को सितंबर में रिलीफ नहीं मिल सकेगा। आइस्को के मुताबिक बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए भी अहकामात जारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली अप्रैल तक जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। इजाफे से सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक IPP ने बिजली सस्ती कर दी। रिटर्न ऑफ इक्विटी को रजाकाराना 18% से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IPP के ओहदेदार का कहना था कि कीमत इसलिए कम कर रहे हैं कि सारिफ बिजली खरीद नहीं पा रहा। वसी कौमी मफाद और सारिफ की क़ुव्वत खरीद को मद्देनजर रखते हुए बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। 2021 में IPPs ने रेट ऑफ रिटर्न में 11% कमी की थी। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में कमी होनी चाहिए। उनकी IPP ने अपनी पेशकश हुकूमत को भेज दी है। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रजाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना, फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल न होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में वाक़ दुकान में बने पेट्रोल पंप में आग लग गई। झुलस कर एक शख्स जाँ बहक और 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। दावा किया गया है कि एक लड़के ने जलती सिगरेट करीब फेंकी थी, जिसके बायस पेट्रोल पंप में आग लग गई। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कराची में कायम गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स और पेट्रोल शॉप्स फिलफौर सील की जाएं। कामरान खान टिसोरी का कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी का दौरा, आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत और दुकानों का जायजा लिया। IG सिंध और कमिश्नर कराची से वाक़े की 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाएंगे, जबकि मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चमन में N50 कौमी शाहरा पर पिकअप गाड़ी पर लेविज चेक पोस्ट एहलकारों की फायरिंग, वाक़े के खिलाफ ड्राइवर्स का एहतजाज। कोयटा जोब शाहरा को ज़ियारत क्रॉस पर बंद कर दिया गया। मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ट्रैफिक मुअत्तल। इंचार्ज लेविज ज़ियारत क्रॉस पोस्ट का कहना है कि पिकअप गाड़ियों में ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। गाड़ियां ना रुकने पर टायरों पर फायरिंग की गई। कौमी शाहरा खोलने के लिए लेविज की मजीद नफरी तलब कर ली गई। बाजोड़ में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पोलियो वर्कर और सिक्योरिटी पर तैनात एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में करंट लगने से 33 शहरियों की अमवात पर जुर्माना। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। ऑर्डर जारी। नेपरा ने जारी शोकाज में के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। नेपरा का तमाम मुतासरा खानदानों को 35-35 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म।
शरह सूद 19.50 बरकरार रहेगी या कुछ तब्दीली होगी? फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में आज होगा। सरमायाकारों को शरह सूद में 2% की कमी की उम्मीद। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरा ना हो सकी। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन उनके वकील अदालत ना आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। जनरल असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत।